अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम हामिद अली अंसारी है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जूनियर साइंस टीचर BPS 14, जो कि IBA ने नया इश्तहार जारी किया है JST BPS 14 जॉब्स के हवाले से। तो इसकी हम तफसील जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो नौजवान सिंध के बेरोज़गार नौजवान बार बार पूछ रहे थे कि सर जॉब कब आएगी, टीचिंग जॉब्स कब आएंगी, तो उनके लिए खुशखबरी ये है कि IBA ने JST की पोस्टें अनाउंस कर दी हैं, जिनकी तादाद 1237 है, जो कि ऑल ओवर सिंध की पोस्टें हैं। और इसमें सिंध के तमाम डिस्ट्रिक्ट से जो तलबा हैं, यूथ है, वो अप्लाई कर सकेंगे सिंध डोमिसाइल की बेस पर। ठीक, तो हम बाकी रिक्वायरमेंट जान लेते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले एज की बात कर लेते हैं। एज लिमिट एज ब्रैकेट दिया हुआ इन्होंने 21 साल से लेकर 28 साल तक का। और आपको बताता चलूँ कि जनरल एज रिलैक्सेशन पहले हुआ करती थी 43 ईयर्स, यानी कि 15 साल की आम रियायत थी उम्र में, तो जो कि ख़त्म कर दी गई है। ठीक, और अभी जो करंट मौजूदा आम रियायत है उम्र में, वो है 5 साल। तो इस इश्तहार में जो एज लिमिट दी गई है वो है 28 साल है। तो 28 साल में अगर हम 5 को जमा करेंगे तो वो बन जाएगी 33 साल। ठीक है, तो जो लोग पूछ रहे हैं कि एज के हवाले से कि किन एज ब्रैकेट्स के लोग एलिजिबल हैं इन पोस्टों पर, तो उनको बताता चलूँ कि 33 साल के लोग इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकेंगे। 33 साल से एक दिन कम हो आपका, ज़्यादा ना हो। ठीक है, अच्छा, आपकी जो एज लिमिट है, एज जो काउंट होती है वो लास्ट डेट से होती है एडवर्टाइजमेंट की। ठीक, एडवर्टाइजमेंट की जो लास्ट डेट है इसकी है 20 मई है। ठीक है, तो 20 मई के अंदर अंदर जिन लोगों की 33 साल बनती है वो एलिजिबल हैं, अप्लाई कर दें। ठीक, एज के हिसाब से एज कंडीशंस आपने देखनी है। पहले तो एज की कंडीशन आपकी ओके है, फुलफ़िल करते हैं तो आप एलिजिबल हो गए। सेकंड जो कंडीशन है वो है साइंस ग्रेजुएट की। ठीक, तो क्योंकि पोस्ट का नाम है जूनियर साइंस टीचर, ग्रेड 14 की जो पोस्ट है, तो जाहिर सी बात है, एज द नेम सेज, नाम से ही हमें ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें आपने साइंस पढ़ाना होगी। तो इसमें साइंस ग्रेजुएट एलिजिबल हैं। अब साइंस ग्रेजुएट में कौन कौन सी डिग्री आती हैं उसको हम देख लेते हैं थोड़ा। तो अगर आपकी डिग्री है BSc, MSc, BS, MS किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, BSc यानी कि बैचलर ऑफ साइंस, BS बैचलर ऑफ साइंस, MS मास्टर ऑफ साइंस। ठीक है, और इसी तरह आपका अगर आप कोई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं तो आप एलिजिबल हैं। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट क्यों एलिजिबल है? क्योंकि उसने मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ के सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे। ठीक है, तो वो एलिजिबल है इन पोस्टों के लिए। इस तरह वो डिग्री भी बताता चलूँ कि जो इस पोस्ट पर एलिजिबल नहीं है वो है BA, BCom, MA, MCom। ठीक है, तो ये डिग्री होल्डर्स हैं एलिजिबल नहीं हैं। अपने इन पोस्टों पर अप्लाई नहीं करना, आपके जो चालान के पैसे हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये भी क्लियर हो गया। तो ये दूसरी कंडीशन है, अगर आप इस पर पूरा उतरते हैं तो आप अप्लाई कर दीजिए। अगला चालान फ़ी क्या है इसकी? चालान 1500 रुपये इसकी फ़ी है, जो कि आप चालान के थ्रू बाय हैंड, बैंक उस पर मेंशन होते हैं, उसमें आप जमा करा दें, या MyABL एक बैंक की ऐप है, अगर इसमें आपका अकाउंट है, बैंक ऐप यूज़ करते हैं आप MyABL की, एलाइट बैंक की, तो आप उसके थ्रू भी पे कर सकते हैं। ठीक, अप्लाई करने का तरीका जान लेते हैं। अप्लाई करने के लिए आपने करना क्या है कि apply.sts.net.pk पर जाएंगे आप, और अगर आप नए यूज़र हैं तो आप वहाँ पर साइनअप कर लेंगे या रजिस्टर कर लेंगे अपने आप को, और जो भी बेसिक डिटेल्स हैं वो आप फिल कर दें। इस तरह आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, तो आप साइन इन या लॉगिन कर लें अपने जो भी CNIC और पासवर्ड डिटेल्स हैं उसके साथ। ठीक है, और अपना प्रोफाइल कंप्लीट कर लें अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी मांगी गई है। ठीक है, और फिर आपने आ जाना है, लेफ़्ट पर पैनल आ रहा होगा, वहाँ पर एक्टिव प्रोजेक्ट होंगे। एक्टिव प्रोजेक्ट में आप देखेंगे जूनियर साइंस टीचर, उस पर आएंगे, और लास्ट में अप्लाई का बटन होगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। ठीक है, लास्ट में आपको चालान डाउनलोड का ऑप्शन दिया जाएगा। चालान आप डाउनलोड कर लें, उसे प्रिंट कर लें, बैंक में जमा करा दें।
या आप जो है उसको ऑनलाइन बैंक ऐप जो है ABL है उसके थ्रू भी आप पे कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये तरीका हो गया। अच्छा, इसी तरह जो है इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि एज अभी फ़िलहाल जो है एज लिमिट दी गई है 28 साल और 5 साल का जनरल रिलैक्सेशन है जो कि बनती है 33 साल। ठीक है। जिन लोगों के पास आखिर के चांसेस हैं तो वो अगर चाहते हैं कि अप्लाई करें और उन्हें लगता है कि सिंध गवर्नमेंट बढ़ा दे एज, ठीक है, बढ़ा भी सकती है, सिंध गवर्नमेंट का कुछ पता नहीं होता ना कब क्या डिसाइड कर ले, तो आप अप्लाई कर दें। ठीक है, ये सजेशन है एक। और नंबर ऑफ़ सीट्स भी कम ज़्यादा कर सकती है गवर्नमेंट ऑफ सिंध अपने हिसाब से। इसी तरह जो है जो न्यू ग्रेजुएट हैं वो लाजमी अप्लाई करें, दोनों कंडीशन फुलफ़िल करते हैं एज के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, तो लाजमी अप्लाई करें। चाहे आपकी तैयारी हो ना हो, आप अप्लाई करें, आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको पता पड़ेगा किस तरह IBA पर अप्लाई करते हैं, टेस्ट होता है, दीगर चीज़ें। ठीक है। इसी तरह जो है बहुत से लोग कहते हैं कि जो है सीटें कम हैं और ये है फ़लाना है ढिमकाना है। ठीक है, तो मैं बताता चलूँ आपको कि सीटें जो हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज है और डिस्ट्रिक्ट की बेस पर ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तमाम सिंध के डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल हैं। अभी कुछ भी फाइनल नहीं है, पॉलिसी जो है वेरी करती रहती है। आपने देखा होगा 2021 के PST GST रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। तो आपको एक सजेशन ये है कि आप अप्लाई करें, अगर आप विलिंग हैं तो आप इस पर ज़रूर अप्लाई करें, अपना चांस ज़ाया ना करें। ठीक है जी। बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो एक्सपेक्टेड सिलेबस जो है GST का वो बनता है जिसमें इंग्लिश है, बायो है, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और GK, ये कुल मिला के जो है 100 सवाल बनेंगे। और पेपर जो है MCQs बेस्ड होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 मार्क्स की। ठीक है, तो ये ओवरऑल GST के बारे में कुछ चीदा मालूमात थी। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अच्छा, एज रिलैक्सेशन का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसकी वीडियो का लिंक मैं दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह जो है अप्लाई किस तरह करना है, STS पोर्टल पे किस तरह अप्लाई किया जाता है, उसकी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की हुई, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अगर आपको नहीं पता किस तरह अकाउंट बनाया जाता है और दीगर चीज़ें, तो आप उस लिंक के ज़रिए वो देख सकते हैं। ठीक है। और इसी तरह जो है आप IBA के प्रीवियस जो है सिलेबस जानना चाह रहे हैं, लाइक 5 to 15 ग्रेड, तो उनका भी लिंक मैं आपको दे देता हूँ, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि IBA के टेस्ट किस तरह बनते हैं। शुक्रिया।